तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी बेहतरीन रिसेंटली रिलीज हुई हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कर्स ऑफ द डार्क वंस यानी कि बियास कारा लेनिन लेनाती। मूवी काफी बढ़िया है, देखने में आपको मजा आएगा। इसके अंदर एक श्रापित कर्ज है बियास का यानी कि डार्क वंस का, डार्क डीमन का। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है द बेबी इन द बास्केट फिल्म को, साथ ही साथ एक्सप्लेन किया है द नाइट ऑफ डिसेप्शन को। इनकेस अगर आपने इन दोनों ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम चार दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप के अंदर इलियादा, जैंक, आइजा और बतुहान थे। खैर ये चारों आज रात इलियादा के नए घर में एक हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। जैंक का कहना था कि उसने एक ऐसी हॉरर मूवी डाउनलोड की है जो और कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन रात को सभी फ्रेंड्स वो मूवी देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि वो बेकार सी मूवी थी। सभी दोस्त जैंक को चिढ़ाने लगते हैं और इलियादा उनको बताती है कि उनके पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और वो उसके बारे में भूल ही गई थी। फिर इलियादा जाकर एक लेदर का बैग लेकर आती है जिसके अंदर एक सियोन्स बोर्ड, एक डैगर और एक किताब थी। बेसिकली इसको आप एक तरह का वीजी बोर्ड मान सकते हो या फिर वीजा बोर्ड मान सकते हो। इलियादा बताती है कि उसे वो चीजें घर की सफाई करते टाइम बेसमेंट के अंदर ही मिली थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर बिल्कुल नया था तो ये उनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। इलियादा अब सभी को सियोन्स करने के लिए कहती है और सभी रेडी थे सिवाय जैंक के क्योंकि वो डर रहा था। खैर जैंक को सियोन्स के बारे में पता तो था लेकिन उसे उस किताब में क्या लिखा है वो जानना था। तो इलियादा उसको बताती है कि उस किताब में एक मंगोलियन फियर्स और रूथलेस यानी कि जाबाज और बेरहम वॉरियर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आधी से ज्यादा बातें अलग ही भाषा में थी और उस किताब के अंदर हम एक सिंबल भी देख पाते हैं। खैर अब वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सियोन्स को शुरू करते हैं और इलियादा उनको साफ साफ बता देती है कि रिचुअल खत्म करने से पहले कोई भी बोर्ड से हाथ नहीं उठाएगा, यानी कि स्पिरिट को वापस भेजने से पहले कोई भी ये नहीं कर सकता और ऐसा किया तो दिक्कत हो सकती है। खैर वो सियोन्स शुरू कर देते हैं और अभी तक तो सभी फ्रेंड्स को ये सब चीजें मजाक लग रही थी, लेकिन बस जैंक ही सीरियस हो रखा था। खैर वो जैसे ही सियोन्स को शुरू करते हैं इलियादा स्पिरिट को बुलाना शुरू करती है तो पूरे घर में से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी और बोर्ड पर रखा हुआ मार्कर अपने आप हिलने लगता है और वो सभी काफी डर जाते हैं। वो स्पिरिट से उसका नाम पूछते हैं और वो जो मार्कर होता है वो मूव करके उन्हें अपना नाम बियास बताता है, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी स्पिरिट थी उसका नाम बियास था। अब इतना काफी नहीं था कि पूरे रूम की चीजें अपने आप हिलने लगी थी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने शुरू हो गए थे। लाइट जो थी वो भी बार बार जल बुझ रही थी और फिर अचानक से लाइट चली जाती है। खैर इन सबको बतुहान मजाक समझ रहा था, इसलिए वो बोर्ड पर से हाथ हटा देता है और यही तो उसको बिल्कुल नहीं करना था और इलियादा ने इसके लिए साफ साफ इनकार किया था कि बोर्ड से कोई भी हाथ नहीं हटाएगा जब तक कि वो स्पिरिट को गुड बाय या फिर वापस नहीं भेज देती, लेकिन यहाँ पर रूल तोड़ दिया गया था। खैर बतुहान को अभी भी ये सब मजाक लग रहा होता है लेकिन चीजें अभी भी हिल रही थी। खैर फिर इलियादा और बतुहान तो पावर स्विच ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन जैंक जो होता है वो आइजा के पास ही रुक जाता है। आइजा काफी डरी हुई थी और जैंक भी डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में लाइट आ जाती है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को भी जो हुआ था वो सीरियस नहीं लग रहा था और सब यही सोच रहे थे कि वो शायद इलियादा का एक प्रैंक था। खैर रात को जब इलियादा फ्रिज से निकालकर दूध पी रही होती है तो वो अचानक खून में परिवर्तित हो जाता है और इलियादा उसको थूक देती है, लेकिन जब वो देखती है तो वो असल में दूध ही था। खैर फिर अगली सुबह कॉलेज में जाने के लिए जब वो तैयार हो रही थी तो हम उसके पीछे मिरर में किसी को देख पाते हैं। फिर इलियादा को किसी चीज की आवाज आती है और वो एक बर्तन था जो कि गिर पड़ा था, तो इलियादा उसे उठाकर रख देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो एक ब्लैक क्लोक यानी कि एक काला चोगा पहना हुआ व्यक्ति उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। अब जो कुछ भी इलियादा के साथ हो रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था और इसलिए वो सियोन्स वाले सामान को अपने घर पर नहीं रखना चाहती थी, तो वो सामान को अपने साथ कॉलेज लेकर चली जाती है और अपने लॉकर में रख देती है। फिर वहाँ पर आइजा आती है और फिर वो दोनों बतुहान और जैंक के पास कैंटीन में जाती हैं। फिर इलियादा उन सबसे ये पूछती है कि क्या कल रात के बाद उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ था, तो बतुहान इलियादा का मजाक बनाने लगता है और कोई भी कल रात वाली बात को लेकर सीरियस ही नहीं था। फिर हम आइजा को रेस्ट रूम में देखते हैं जो कि लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी वो एक रेस्ट रूम के दरवाजे को बार बार बंद होते हुए और खुलते हुए देखती है कि तभी वहाँ की लाइट्स भी अपने आप ही फ्लिकर करने लगी थी। फिर वो चेक करने जाती है
और तभी वहाँ पर 2 और लड़कियां आ गई थी। आयजा देखती है कि रेस्ट रूम के अंदर कोई नहीं था और जब वो मिरर के पास आती है तो मिरर पर सेम वही किताब वाला सिंबल बना हुआ था और आयजा की लिपस्टिक से ऐसा हुआ था। खैर ये सब देखकर तो आयजा काफी डर गई थी कि ऐसा किसने किया। मीनवाइल इलियादा जब आरजे रूम में थी तब उसके पास किसी कॉलर की कॉल आती है और पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो अचानक से डिमोनिक वॉइस में अपना नाम बियाज बताता है। ये सुनकर इलियादा बहुत डर गई थी कि तभी उसके लैपटॉप के अंदर से भी अजीब सी वीडियो प्ले होने लगी थी। तो इलियादा वहां से डर कर भाग कर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो अपने सभी फ्रेंड्स को मिलने के लिए एक टेक्स्ट करती है और तभी वो नोटिस करती है कि जो भी लोग उसके आसपास घूम रहे थे वो सभी गायब हो गए हैं। खैर तभी हम बतुहान और जैंग को सर्जिकल रूम में देखते हैं और वो दोनों वहां पर कुछ कर रहे थे और क्योंकि रात काफी हो गई थी और उनको नींद भी आ रही थी, अब बतुहान उन दोनों के लिए कॉफी लेने चला जाता है और उसके जाने के बाद वहां पर रखे टूल्स अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। जैंग उन्हें उठाकर ऊपर रख रहा था और वो फिर से नीचे गिर रहे थे और जब बतुहान वहां पर आता है तो पूरी की पूरी प्लेट ही नीचे गिर जाती है। जैंग बतुहान को सब बताता है लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता क्योंकि वो तो इन सब बातों पर मानता ही नहीं था कि तभी वहां पर लगे हुए टीवी के अंदर वही किताब वाला सिंबल शो होने लग गया था और अब जाकर बतुहान और जैंग दोनों सीरियस हुए थे कि हाँ कल रात उन्होंने किसी न किसी एंटिटी को इनवाइट कर लिया था। खैर उधर आयजा इलियादा के घर पर थी और वो अपना काम कर रही थी। इलियादा को नींद नहीं आ रही होती तो वो सोने चली जाती है और उसके जाने के बाद आयजा अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जाती है और जब वो वापस आती है तो अपनी नोटबुक के अंदर वो उसी सिंबल को बना हुआ देखती है और तभी वहां की लाइट्स भी फ्लिकर होने लग गई थी। अब आयजा के हाथ से वो नोटबुक नीचे गिर जाती है और जब वो वापस से उस नोटबुक को उठाती है तो वो नोटबुक बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी कि ये सारी चीजें इन चारों के साथ ही हो रही थी। अब आयजा को लग रहा था कि ये सब शायद नींद की वजह से हुआ है तो वो बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो अपने पीछे बियास को देखती है जो कि बाथरूम से बाहर जा रहा था। जब आयजा जाकर चेक करती है तो वहाँ पर बियास नहीं होता बल्कि वहाँ पर इलियादा थी जो कि आयजा के लिए टॉवल और ब्लैंकेट लेकर आई थी। उधर कॉलेज के अंदर हम बतुहान को देखते हैं जो कि टूल्स को साफ कर रहा था कि तभी उसे एक क्लोजेट अपने आप खुलता हुआ दिखता है। वो जाकर क्लोजेट को बंद करता है लेकिन वो बार बार अपने आप खुल रहा था और बतुहान फिर आखिरी बार उसको बंद करके वापस टेबल पर जाने लगता है और तभी अचानक लाइट चली जाती है। अब बतुहान जो होता है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था तो वो किसी तरह से स्विच बोर्ड तक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को एक टेबल पर बंधा पाता है और फिर वहां पर बियाज आता है और वो एक प्लायर की मदद से बतुहान का एक दांत उखाड़ देता है। फिर बतुहान जाग जाता है क्योंकि असल में ये सब एक सपना था और जैंग उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन वो सपना नहीं क्योंकि बतुहान का एक दांत अपने आप गिर जाता है और वहां पर रखे हुए एक प्लायर के ऊपर खून भी लगा हुआ था। हो सकता है कि ऐसा करने के बाद बियाज वहां से चला गया होगा और शायद से वो बेहोश हो गया। खैर अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उधर घर पर इलियादा सो रही थी कि तभी उसके पास भी बियाज आता है और अचानक घर के सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गए थे। इलियादा उसके शोर से जाग उठती है और जल्दी से जाकर अलार्म बंद करती है। आयजा इलियादा को कहती है कि वो दोनों एक ही रूम में सो जाती हैं क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था और इसके बाद फिर वो दोनों ही सोने चली जाती हैं। अगली सुबह इलियादा और आयजा को यकीन होने लग गया था कि उस सियोन्स की वजह से बियास सच में वहां पर आ चुका है और ऊपर से उसके यकीन को पक्का करने के लिए सिक्योरिटी कंपनी वाले इलियादा को कॉल करके बताते हैं कि इलियादा के घर में 8 अलार्म सेंसर्स हैं, 6 विंडोज पर और 2 दरवाजों पर और रात 3:15 पर वो सभी एक साथ बज उठे थे। खैर फिर वो दोनों ही बतुहान और जैंग को टेक्स्ट करके कैंटीन में मिलने के लिए कहती हैं और वो वहां पर सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस बार कोई भी हंस नहीं रहा था और किसी के भी फेस पर हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं थी। अब यहाँ से वो सभी पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा था। इसलिए आयजा लाइब्रेरी जाकर थोड़ी सी रिसर्च करने लगती है। अब ऐसे ही रिसर्च करते हुए उसे उस किताब के अंदर सेम सिंबल मिलता है जो कि अब तक हर जगह पर दिख रहा था और उनको पता चलता है कि ये सिंबल डार्क आइज यानी कि डार्क स्पिरिट का है या फिर डार्क वंस का है। अब आइज जो होती है वो एक ऐसी स्पिरिट होती है जो कि किसी फैमिली, क्लैन या फिर नेशन की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन जो डार्क आइज होती है वो उसके विपरीत होती है। वो अपने नेशन, क्लैन या फिर परिवार को प्रोटेक्ट करने के बजाय दूसरों को हर्ट करती है जो कि वहां के ना हो, जैसे कि हमने एक्जुमा मूवी के अंदर भी देख रखा है। और अगर आपको इसके बारे में अभी समझ में नहीं आया है तो मैंने एक्जुमा को एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देखिएगा, वहां पर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए मिलेगा। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर उस किताब के अंदर लिखा था कि वो डार्क स्पिरिट अपने विक्टिम्स के फियर पर, डर पर फीड करती है और वो जितना अपने विक्टिम के डर पर फीड करेगी उतना वो ताकतवर होती जाएगी और धीरे धीरे होगा ये
ये कि जो विक्टिम होता है वो असलियत और सपने को समझने में अपनी पोटेंशियल खो देगा, यानी कि वो समझ नहीं पाएगा कि सच्चाई क्या है और सपना क्या है, और जो भी सपने के अंदर होगा वही सच में भी होगा, जैसे कि बतूहान के साथ हुआ था। खैर आइजा उस किताब और उसके अंदर जो लिखा हुआ था उसकी पिक्चर सभी को भेजती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसे सोना नहीं है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, और वो वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर अकेली ही थी। खैर वो किताब वापस रखकर वहां से जाने लगती है और तभी लाइट फ्लिकर करने लग गई थी। वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन बियाज वहां पर आ चुका था। उसे देखकर वो जल्दी से वहां से भागने लगती है, लेकिन अंधेरी की वजह से वो नीचे गिर पड़ती है और बियाज उसको खींच कर ले जाता है और खत्म कर देता है। वहां पर इलियादा, बतूहान और जैंग को यही लग रहा था कि आइजा अभी भी रिसर्च कर रही होगी, लेकिन वो अगली सुबह आइजा की बॉडी देखते हैं और किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ये कैसे हुआ, और आइजा की मौत से तीनों दोस्त बहुत डर गए थे और वो इन सब का जिम्मेदार एक दूसरे को ही ठहराने लगते हैं। खैर ऐसे ही बतूहान की नजर जैंग की गर्दन पर जाती है और उसकी गर्दन पर सेम वही सिंबल दिखाई देता है, और वो सिर्फ उसकी ही गर्दन पर नहीं बल्कि तीनों की नेक पर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सबको ही मार्क करा गया हो। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर उस किताब को पढ़ते हैं जिसकी पिक्चर आइजा ने दी थी। अब उसमें उन्हें बाकी की बात भी पता चलती है कि जैसे जैसे डार्क स्पिरिट ताकतवर होगी उसके विक्टिम्स हेलुसिनेट करने लगेंगे और रियलिटी जैसे नाइटमेयर्स में फंस जाएंगे, और फिर जैसे ही विक्टिम्स की गर्दन के ऊपर डार्क स्पिरिट का सिंबल आ जाएगा तो 2 दिन के अंदर अंदर डार्क स्पिरिट विक्टिम्स को खत्म कर देगी। मतलब कि उन तीनों के पास अब बस 2 दिन ही बचे हुए थे। खैर अब वो एक शेमन को ढूंढते हैं और उन्हें ज़ैनब नाम की एक स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि 5 साल पहले सेम उनकी वाली सिचुएशन में थी, और इलियादा के घर में ही ज़ैनब के साथ वो सब ये हुआ था, क्योंकि 5 साल पहले ज़ैनब वहीं पर रहा करती और वो रिचुअल वाली चीजें ज़ैनब को ऐसे ही मिली थी जैसे कि इलियादा को मिली। खैर खबर के हिसाब से एक रात 4 दोस्तों ने किसी तरह का रिचुअल करा था और किसी एंटिटी ने ज़ैनब के 3 दोस्तों को खत्म कर दिया और वो एक लौती वहां पर सर्वाइवर थी। खैर क्योंकि ये कहना ज़ैनब का था कि उसके दोस्तों को एक एंटिटी ने मारा था, तो ज़ैनब को एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर भेज दिया गया। खैर अब वो तीनों किसी तरह उस मेंटल इंस्टीट्यूट का पता लगा लेते हैं और वो ज़ैनब से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ैनब उनको दिखाई देती है तो वो उन तीनों की गर्दन चेक करती है और वो उन सिंबल्स को देखकर सीधा बोल देती है कि अब उन तीनों को कोई नहीं बचा सकता। इलियादा उसे वही रिचुअल वाला सामान दिखाती है और ज़ैनब उसे देखकर एक शब्द बोलती है, बियाज। खैर वो बताती है कि बियाज एक रूथलेस वॉरियर की स्पिरिट है जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। बियाज एक मंगोलियन प्रिंस था जिसे ब्लैक आर्ट्स में इंटरेस्ट था और असल में उसने एक बहुत ही शक्तिशाली विजर्ड से ये काली शक्तियां सीखी थी, लेकिन वो इतना बेरहम था कि उसके मरने के बाद ना उसे नर्क में जगह मिली ना ही धरती पर, तो उसने खुद को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर संभाल लिया। और अब क्योंकि इलियादा ने उसको बुला लिया है तो वो उनको खत्म कर देगा, क्योंकि उसे मारने के अलावा कुछ नहीं आता, वो इतना ज्यादा बेरहम है। खैर इलियादा ज़ैनब से बचने का रास्ता पूछती है क्योंकि ज़ैनब एक लौती सर्वाइवर थी, लेकिन ज़ैनब कहती है कि वो भी मर गई थी। बियाज ने उसकी दोस्तों को खत्म करने के बाद उसका भी गला दबाकर खत्म कर दिया था, लेकिन पैरामेडिक्स ने उसको वापस जिंदा कर दिया था। बेसिकली उसने डेथ को चीट किया, लेकिन उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है। खैर वो उन्हें वही डैगर देती है जिससे बियाज को खत्म करा जा सकता है, और वो इलियादा को अपना प्रोटेक्शन पेंडेंट भी देती है और उन तीनों को रिवर्स रिचुअल करने के लिए बोलती है, यानी कि जैसे उन्होंने बियाज को बुलाया था वैसे ही उल्टा रिचुअल करके बियाज को वापस भेजना पड़ेगा। खैर इसके बाद ये तीनों वहां से सीधा कॉलेज जाते हैं। जैंग और इलियादा तो लाइब्रेरी चले गए थे, लेकिन बतूहान को कुछ काम था तो वो बाद में लाइब्रेरी जाने वाला था। खैर अब वहीं कार पार्किंग के अंदर बतूहान को आइजा दिखाई देती है और वो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे देखकर गले लगा लेता है कि तभी एक कार आकर बतूहान को हिट करती है और बतूहान वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। हम देख पाते हैं कि बियाज जिन लोगों को खत्म करता था वो उनकी स्पिरिट से अपना काम भी करवा सकता है, यानी कि अब आइजा उसके कंट्रोल में थी। उसकी सोल को वो इस्तेमाल कर रहा था इन तीनों दोस्तों को फंसाने के लिए, उनकी भी सोल्स को क्लेम करने के लिए, यानी कि अब तक बियाज ने जितनी भी जानें ली होंगी वो उनको अपने कंट्रोल में करके रखता होगा, उनकी सोल्स को अपने पास रख लेता होगा। खैर उधर लाइब्रेरी के अंदर जैंग को बतूहान की मौत के बारे में पता चल चुका था, तो अब बिना देर किए वो दोनों रिवर्स रिचुअल करने लगते हैं। रिचुअल के दौरान वहां की लाइट फ्लिकर होने लगी थी, चीजें हिलने लगी थी और बियाज उन दोनों को हेलुसिनेशन भी करवा रहा था। ऐसे काफी टाइम तक चलता रहता है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की गर्दन चेक करते हैं और वहां पर अब वो सिंबल नहीं था, और अब ये देखकर वो दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। फिर वो वहां से जाने लगे थे, लेकिन जैंग अपना मोबाइल लाइब्रेरी के अंदर ही भूल गया था, तो वो वापस से लाइब्रेरी के अंदर उसे लेने जाता है और इलियादा स्टेयर्स पर ही बैठी हुई थी। यहाँ पर इलियादा अपनी गर्दन चेक करती है और वहां पर अभी भी वही सिंबल था। वो दोनों ये बात भूल गए थे कि बियाज विक्टिम्स को हेलुसिनेट करवा सकता है, यानी कि उसने उनको झूठ चीज दिखवाई। खैर उधर जैंग को भी सिंबल के बारे में पता चल गया था और जैंग जल्दी से वो डैगर उठा लेता है, लेकिन बियाज तभी पीछे से आकर जैंग की गर्दन तोड़ देता है। इलियादा ऊपर आती है और वो जैंग को वहां पर खत्म हुआ देखती है, और जैसे ही वो डैगर उठाने की कोशिश करती है डैगर वहां से गायब हो गया था। अब वहां पर बियाज आ चुका था और इलियादा उससे बचकर
भागने लगती है। एक जगह जाकर वो नीचे गिर जाती है और बियाज ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर सर्जिकल रूम के अंदर छिप जाती है एंड एज अ वेपन वो अपने पास एक कैंची को रख लेती है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि बियाज वहां पर आ चुका था और वो इलियादा को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसको खत्म कर देता है। फिर हम पैरामेडिक्स को देख पाते हैं जो कि इलियादा को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और सीन फिर इलियादा के घर पर शिफ्ट होता है जहां पर एक लड़का और एक लड़की उसी रिचुअल वाले सामान के बैग के साथ आए थे और वो दोनों वहां पर इलियादा से ही मिलने आए हुए थे जो कि बच गई थी और वो दोनों इलियादा की हेल्प करने आए थे क्योंकि बियाज अब उनके पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि जैसा कि शुरुआत में ज़ैनब के साथ में हुआ था, यानी कि एक विक्टिम बच गई थी, सेम चीज यहाँ पर इलियादा के साथ में हुई थी और अब ये सिमिलर चीज यानी कि ये साइकिल आगे और दो के साथ भी हो रही थी, जिसका पता करने ही वो इलियादा से मिलने वहां पर आए थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बियास कारा लैनन लानती फिल्म की कहानी, यानी कि बियास द डार्क वंस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो ये जो सर्कल है ना वो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि जो बियास है वो यहाँ पर विक्टिम्स के साथ में ऐसा ही करता है। और सबसे बड़ी बात कि लोग तो बेवकूफ होते ही हैं और सबसे बड़ी बात कि कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं। ऐसी चीज देखते ही उनको एक्साइटमेंट होने लगती है। कहते हैं ना कि जो चीज कभी देखी ना हो उसको देखने का बहुत ही ज्यादा मन सबका होता है। तो इसी के चलते लोग इस रिचुअल को, इस सियोन्स को कर देते हैं और उसके बाद में हमको पता है कि क्या होता है। बियास को यहाँ पर कई सारी सोल्स मिल जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो आखिरी विक्टिम को शायद से जानबूझकर ही छोड़ देता है ताकि ये जो खबर है वो अखबार में छपे और उसके बाद ये चीजें आगे ऐसे ही चलती रहें, क्योंकि हर कोई यहाँ पर मरकर वापस जिंदा नहीं होता। तो हो सकता है कि वो दोनों लड़का और लड़की भी शायद खत्म हो जाएंगे और हो भी सकता है कि शायद यहाँ पर वो एक बच जाए और अगर वो दोनों रिवर्स रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद से वो बच भी सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर इन चीजों को कहीं दफन कर देना चाहिए जिसके चलते बियास को कभी कोई वापस बुला नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये शैतानी शक्तियां काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और शातिर होती हैं। ये अपने विक्टिम्स के साथ में बहुत ही ज्यादा खेल खेलती हैं जिसके चलते लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो अब जैसा कि हमको बताया गया है कि जो बियास था वो एक काफी ज्यादा रूथलेस वॉरियर हुआ करता था। उसने काली शक्तियां यानी कि ब्लैक आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी। तो वो चाहता था कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, जिसके चलते उसने खुद को एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ही समा लिया था और ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि वो अपने विक्टिम्स को यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। बेसिकली लोगों की सोल सैक्रिफाइस को हमेशा से चाहिए थी और हम जानते हैं कि ब्लैक आर्ट्स में ये सब चीजें काफी आम सी बात होती हैं। सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिचुअल और सियोन्स का सामान उसने जानबूझकर छोड़ा होगा, यानी कि खत्म होने से पहले, ताकि लोग उसको बुलाते रहें और उसको सोल्स हमेशा मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म द बेबी इन द बास्केट को। इन केस आपने मिस किया है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे